साथ मौजूद है। अब 14 अगस्त की जब हम बात कर रहे हैं, हम आपसे पहले भी बात कर रहे थे कि ये एक इस दिन का एक जज्बा, एक फीलिंग ही अलग होती है। जब आप सुबह उठते हैं ना, मतलब किसी भी एज से आपका ताल्लुक हो, हम अगर बचपन की 14 अगस्त पे भी चले जाएं और आज की भी बात करें, एक्साइटमेंट वही वाली होती है आज भी। तो आप पूरी दुनिया घूमते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, ख़ास तौर पर इस दिन जो परफॉर्मेंसेज आपकी होती हैं, आपके क्या जज्बात होते हैं? जब हम बाहर जाते हैं ना, पिछले से जो 2023 में ट्यूनीसिया गया था, तो वहाँ पे और इस बाद में स्पेन भी, तो मुझे एहसास तब हुआ जब मैं वहाँ गया। इवन पाकिस्तान को बहुत मिस किया, यहाँ के लोग, यहाँ के एक डिफरेंट कल्चर है। अब मैं हुंजा से हूँ और मैं लाहौर में रहता हूँ, तो कभी फील होने नहीं दिया किसी ने कि मैं उधर से हूँ। एक आपको ना एक्सेप्टेंस है हमारे पाकिस्तान के अंदर। जब हम वहाँ पे हम कॉफ़ी शॉफ़ी पी रहे थे, मैंने उस कॉफ़ी शॉप में देखा किसी से बात कोई कर नहीं रहा, खामोशी से पी रहे, टेंशन में। यूरोप में, पूरा वेस्ट में ना, तो पाकिस्तान के अंदर 14 अगस्त हो, हमारा ईद हो, जो भी इवेंट हो, बहुत जोश व खरोश से मनाते हैं। और ये पूरे पाकिस्तान में हुंजा से लेके बलूचिस्तान तक बहुत खुशी से मनाते हैं। अब जाहिर बात हम भी मनाएंगे, दोस्तों के साथ म्यूज़िकल प्रोग्राम करेंगे और शाम को जाके बाहर निकलेंगे दोस्तों के साथ। एक दोस्त जानते कि नहीं जानते हो, फिर भी उनके साथ एक सलाम दुआ हम करते हैं। तो 14 अगस्त और इवन हमारे पाकिस्तान में जब हम याद करते, जब हम बाहर जाते, कुछ सुनते हैं आपसे, हम ब्रेक पर जाएंगे। आप बजाते जाओ। ये नहीं है, बस इसी पे मैं बजाऊंगा। एक बार फिर से खुशामदीद। 14 अगस्त की खुसूसी ट्रांसमिशन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस साल का जश्न आज़ादी आपके साथ। हमारे मेहमान, बड़े प्यारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, उनके एक्सपीरियंसेस वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। असफर, जिस तरीके से अभी हम राहों में की बात कर रहे हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन एक चीज़ है जो मेरे माइंड में इस तरह से आई कि पाकिस्तान में किसी भी शो को विदाउट सेलिब्रिटीज़ चलाना भी सेल्फ एक बहुत बड़ा चैलेंज और एक टास्क है। तो इस शो के अंदर सेलिब्रिटीज़ का भी रोल है, और वो क्या रोल है इस फॉर्मेट में, वो इसको कैसे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ये ज़रा बताइए। अच्छा, सेलिब्रिटीज़, आई डोंट थिंक पहले कभी ऐसा शो आया जिसमें ऐसा होता नहीं है अमूमन। हमारे हर एपिसोड में नया सेलिब्रिटी है। फॉर एग्जांपल, एक शो नादिया खान ने कंडक्ट किया, उनके साथ दर्जी थे। फिर एक शो बुशरा अंसारी ने कंडक्ट किया, उनके साथ कोई और था। फिर फैसल कुरैशी ने किया कसाई के साथ, वो कुरैशी। तो हमने वो एक मिक्स एंड मैच पेयरिंग करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, किस साथ कौन बैठेगा। और दूसरा है कि हर दफ़ा शो फ्रेश लगता है। अब बुशरा ने शो किया, मुझे वाकई ऐसा लगा, मैं शो देख रहा, बिकॉज मैं शो पे नॉर्मली आई डोंट सिट इन द स्विचिंग, मैं इस तरह बैठता हूँ, यहाँ पर सेट पे बैठता हूँ ऑफ कैमरा, तो आई कैन सी इट, आई कैन फील इट। तो मैं बुशरा का शो देख के मुझे लग रहा था कि वो करी थी कंडक्ट में करता, यार लग रहा था कि क्लासिक पीटीवी एरा में चला गया हूँ। उसी दिन हमने एक और शो रिकॉर्ड किया, वो आदि था जो कॉमेडियन है, वो लगा था हम इंटरनेट पे शो देख रहे हैं, मैं बिल्कुल ही डिफरेंट वाइब आ गई, वाइब बदल गई। सो दैट्स जब चैलेंज ऑन इटसेल्फ। तो एंटरटेनमेंट लाइक ऐसे मेरी टॉप प्रायोरिटी होती है, एंटरटेनमेंट जगह पे रहे, उससे ना ख़राब हो सीन। फिर दो कॉमेडियंस ऑब्वियसली हमने बिठाया, बरकत उज़मी, वो बैठते हैं तो उनकी चुटकुले आते रहते हैं,
उनको हम कंट्रोल करते रहते हैं, ज़्यादा ओवरलैप नहीं करें, बात नहीं करें, बात ना काटें, ये हाँ जोक अच्छा है दोबारा कर दे, व्हाटएवर, तो चलता रहता है। बट आई थिंक दैट इज द थिंग दैट मेक्स द शो रियली वॉचेबल। बिल्कुल, बहुत ही इनोवेटिव किस्म का है। आपने रोल स्विच कर दिया, switch कर दिया सेलिब्रिटीज तो इसमें भी मौजूद इसमें हैं। लॉजिक है ना, वली इसमें लॉजिक पता है क्या है, इसमें लॉजिक ये है कि हमने कहा कि हम अगर आम लोगों को बुला रहे हैं तो उनको कोई एंड में अवार्ड देना चाहिए, कोई प्लैक श्लैक देना हम। तो फिर मैं सोचा कि यार अगर मैं हर दफ़ा किसी को बुलाऊं, जैसे होस्ट एक होता, हर दफ़ा वो होस्ट जाके ब्लैक दे देता, हाँ, तो redundant इम्पोर्टेंट बात तो नहीं हुई ना फिर। बिल्कुल। तो मैंने कहा कैसे कर, मैंने कहा चलो रोटेशन करते हैं फिर। कभी फैसल ने किसी को अवार्ड, नादिर ने किसी को दिया, कभी किसी ने दिया, किसी को, इस तरह वो हर दफ़ा एक नया बंदा आपको। फिर हमने एक और चीज़ इसमें की है जो मज़े की है, जो लोग होस्ट नहीं करते, यासिर नवाज होस्ट नहीं करता, उसको बुलाया करवाया, बिकॉज उसने कहा कि किसी को ऑनर करना है, इज नॉट होस्टिंग, इज जस्ट ऑनरिंग समबडी। अदनान शाह टीपू होस्टिंग नहीं करते, उनसे करवाई। तो that's it, it's an interesting show to watch. तो वैसे ऑडियंस आप- माइट से आज कौन है पता नहीं। आपका क्या कहना है जुवाला इस हवाले से? नहीं, मुझे तो खुद अपनी नौकरी भी खतरे में जा रही है वैसे, कि वो जिस तरह से सभी को यूटिलाइज किया जा रहा है, तो फिर मैं और आपकी नौकरी तो फिर खतरे में है। नहीं हम तो कहते हैं अगले, अब हमने न्यूज एंकर्स को भी करना है ना। अच्छा। इस सीजन में कहते न्यूज एंकर भी आके होस्ट कर। इमेजिन भाई कोई बड़ा न्यूज एंकर है, उसको आपने देखा एनालिस्ट के तौर पे है, हाँ। वो बैठ के अगर कोई आम आदमी का इंटरव्यू का जो शूफ में वो different. जोक शोक्स करेगा, वो भी नाइस। अच्छा, जब वो भी जब इसके different. चैलेंजेस की बात कर रहे हैं तो कभी ऐसा भी हुआ है रिकॉर्डिंग में कि आप चाह रहे हो कि ये शख्स आकर बोले लेकिन वो नहीं बोल पा रहे, मतलब एक आम मैं आदमी। समझाता हूँ फॉर्मेट। देखिए शो की अगेन वो वाली बात है कि इसको एंटरटेनमेंट रखनी है, सबसे टॉप प्रायोरिटी ये होती है। तो हम करते क्या है कि शो का फॉर्मेट समझे, जो भी होस्ट है आज का, वो आया, उसने ऑडियंस लाइव होती है, ठीक है। बैठी होती है, उसने थोड़ी सी बात की उस प्रोफेशन के बारे में, और फिर उसके बाद उसने बोला ये देखते हैं डॉक्यूमेंट्री किनको बुला रहे हैं हम, तो 2.5-3 मिनट की 4 मिनट की डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं हम। सारी बोरिंग बातें उसमें हो जाती हैं, ओके, कैसे शुरू किया, कितने बहन भाई हैं, क्या दिल खराब घबराता किस बात पे है, वो सब जो बातें ना बोरिंग हाँ, वो वहाँ हो जाती हैं। वो हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम अनाउंस करते हैं कि ये हैं आज के गेस्ट। वो आता है, बैठता है, तो पहली बात जो होती है मजे की होती है, बिल्कुल ये बातें होती हैं। हाँ, और बिल्कुल है फॉर्मेटिंग एग्जैक्टली। और एक तो ये कि वी आर एक्साइटेड, एक्साइटमेंट हर तरह की होती है, हर लेवल की, कि कल एक तो शो आ रहा है, खैर से जो है आप देख सकते हैं जनाब, ये राहों में हमारा जो खुसूसी प्रोग्राम है वो आप एक्सप्रेस न्यूज़ की स्क्रीन पर कल से देखेंगे। शुमाइला, एक तो ये कि कल आ रहा है प्रोग्राम, और एक ये है कि 4 एपिसोड्स हो चुके हैं। जिस तरह हम बात करें वैरायटी की, एक्साइटमेंट की, तो आपके एक्साइटमेंट का लेवल भी अभी वही है जो आने से पहले था, जो लॉन्च से पहले था? वो अक्सर कभी हम ट्यून इन करते हैं ना चैनल रिमोट से, तो आहिस्ता आहिस्ता चैनल्स क्लियर होना शुरू होते हैं। तो अभी बहुत सारे चैनल्स जो है ना वो इसके भी क्लियर होंगे, बहुत सारे, और थिंग्स टेक टाइम ऑलरेडी, तो चीज़ें वक्त लेती हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट भी आती है, बहुत सारी चीज़ें बेहतर भी होती हैं, और इमीडिएट बेसिस पे आप ये नहीं कह सकते कि 4 एपिसोड्स के बाद आई एम डन, ऐसा नहीं है। अभी तो जो मेरे प्रोग्राम के व्यूवर्स हैं उनको बहुत कुछ देखना बाकी है। अच्छा, न्यासा भी